चाहते हैं कि आपका पति रहे पूर्ण रूप से आपके वश में, करे आपकी गुलामी, माने आपकी हर बात। जी हाँ, एक मुट्ठी सफेद तिल से आज मैं आपको एक ऐसा वशीकरण बताने जा रही हूँ, सिर्फ मेरी बहनों के लिए, मतलब कोई पति ना करे अपनी पत्नी के लिए, नहीं कार्य करेगा। ये महिलाओं के लिए है। जब महिला रो रही है, सिसक रही है, तुम अपने ही ससुराल में घुट घुट कर जी रही हो। तुम्हारे बेडरूम में जब तक रहती हो तब तक तो तुम्हारा मन शांत रहता है, उससे बाहर कदम निकालते ही तुम्हें परायापन एहसास होने लगता है। जहां भी कान देती हो तुम्हें तुम्हारे ससुराल में केवल तुम्हारी चुगली, तुम्हारी शिकायत, तुम्हारी बुराई ही सुनने को मिलती है। 24 घंटे में क्या 365 दिन में कोई ऐसा दिन नहीं आता जब परिवार का कोई सदस्य तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ कर दे। तुम्हारा बनाया भोजन सब कोई करता है, सबका पेट भी भरता है और सबको मजा भी आता है, परंतु कभी कोई प्रशंसा नहीं करता, कोई तारीफ नहीं करता। क्यों तारीफ की जाए? खाना ही तो बनाती हूँ, सबकी बहू बनाती है, तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया? तुम शादी करके आई हो, जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी। जिम्मेदारियों के नाम पर न जाने तुमने कितना कुछ सहा है और भविष्य में तुम्हें कितना कुछ सहना है, परंतु ना किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, ना कोई थैंक यू है, ना कोई आभार है, ना ही तुम्हारे प्रति प्रेम है, ना ही सम्मान है। तुम्हारा पति ही सम्मान नहीं देता तो ससुराल में अन्य कोई क्या देंगे? पति पर ही निर्भर करता है कि अपनी पत्नी के लिए वो कौन सा मार्ग बनाता है अपने घर में। जब तुम्हारा पति ही तुम्हें सम्मान नहीं देता तो अन्य क्या देगा? तुम सुबह से शाम तक जिसके परिवार को अपना परिवार बोलती हो, वो कहता है कि तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया, मोहल्ले में सब भी तो है बहुएं, सभी तो यही करती हैं। वो झगड़ा करता है, लड़ाइयाँ करता है, शक करता है, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई बहनों को भी गालियां देता है। फोन करके यहाँ तो उसने माहौल खराब किया ही है, फोन करके तुम्हारे मायके में भी तुम्हारी छवि खराब करने का प्रयास करता है। तुम्हारे सारे दोस्तों से, सहेलियों से उसने रिश्ता तोड़वा दिया तुम्हारा, एक एक करके। जहां पर भी बात करके तुम थोड़ा सा खुश होती थी, थोड़ा सा मुस्कुराती थी, वहां से रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर करता है वो तुम्हें। अब तुम अपनी माँ से भी बात करती हो तो उसे परेशानी होती है। वो कहता है, माँ से इतनी बातें क्यों करती हो? क्या बात करती हो? हमारी शिकायत करती हो क्या? मेरे सामने फोन नहीं आना चाहिए उनका। तुम हैरान रह जाती हो ऐसे उसके व्यवहार को देखकर और सोचने लगती हो, आखिर माता पिता के नाम पर पति को छोड़ना भी ठीक नहीं और पति के नाम पर माता पिता का त्याग करना भी ठीक नहीं। आखिर करूँ तो क्या करूँ? वो बार बार यही कहता है, मायके से इतना ही प्रेम है तो चले जाओ ना मायके, हमेशा के लिए मुझे छोड़ दो, मेरा त्याग कर दो, मैं फिर से विवाह कर लूंगा, तुम अपना सोच लो। जब उसके बोलने की कोई सीमा न रह जाए, अत्यंत ही अपशब्द बोले वो तुमसे, लड़ाइयाँ करे, झगड़े करे, तुम पर शक करे और तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करने लगे, जब कोई उपाय काम न करे, तुम्हें तुम्हारा प्यार तुम सम्मान के साथ अपने पति को भी ना जीत सको, तब कहती हूँ एक मुट्ठी सफेद तिल से आज सिखाने जा रही हूँ मेरी बहनों एक प्रचंड वशीकरण। एक ऐसा वशीकरण जिसे करने मात्र से एक पोटली तैयार करनी है तुम्हें और उसे लटका देना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। ससुराल में रहती हो तो ससुराल में करे और मायके में यदि लंबे समय से रह रही हो ना तो मायके में भी करे। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरी बहनों के कि दीदी मैं लंबे समय से मायके में रह रही हूँ, फिर ये मैं ससुराल में नहीं रहती तो मैं कैसे करूँ? तो लो आज सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। ये प्रचंड वशीकरण तुम अपने मायके में भी करोगी, इसका ऑरा इतना फैलता है ना, परदेश में भी होगा तुम्हारा पति तो भाग कर आएगा, कहीं भी रहता होगा तो दौड़ा भागा आएगा तुम्हारे पास, तुम्हारे प्यार को समझेगा, तुम्हारी कीमत समझेगा, इज्जत सम्मान के साथ तुम्हें घर लेकर जाएगा, हर बात मानेगा तुम्हारी, रहेगा पूर्ण रूप से वो तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। कितना दूर भी तुम्हारा पति रहता हो, भाग कर आएगा तुम्हारे पास, उसे मजबूर कर दूंगी तुम्हारा होने के लिए। क्या क्या सामग्री चाहिए नोट कर लो, अच्छे से ले लो।
एक मीटर का काला धागा चाहिए, पूरे 1 मीटर नाप के। काला धागा जो गले में पहनते हैं, जो बच्चे को पैर में पहनाते हैं, एक साधारण सा काला धागा मोटे वाला 1 मीटर काट कर ले लेना। अपनी मुट्ठी से 1 मुट्ठी सफेद तिल किसी भी पात्र में ले लेना। तिलकुट वाला तिल, कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं इस तरह से रिपीट करती हूँ। तुम्हें चाहिए अपने पति की एक तस्वीर छोटी सी। अब तुम्हें चाहिए एक सफेद रुमाल या सफेद कपड़ा, सूती का छोटा कपड़ा चाहिए या तो नया रुमाल चाहिए। बस तुम्हें ये 4 चीजें ही चाहिए। एक कलम ले लेना। ध्यान से सुनो, वो जो पति की तस्वीर है, पति की तस्वीर के पीछे पति का पूरा नाम लिख देना। अब तुम्हें क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। चिमटी से पकड़कर अपने पति की तस्वीर को जला दोगी। यह प्रयोग मंगल या शनिवार को करना है। अगर मैं दिन ना बताऊं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये प्रयोग मंगल या शनिवार को ही करना है। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही करना है। संध्या और रात्रि में नहीं करनी है। सूर्य साक्षी होना चाहिए। चलो इसे अभिमंत्रित करते हैं। तस्वीर को जलाकर राख बना लेना और इस राख को सफेद वाले तिल में पूरी तरह से मिला देना। अब ये तैयार हो गई। तंत्र शास्त्र के लिए एक ऐसा औजार तुमने तैयार किया जो तुम्हारे पति को खींच कर लाएगा तुम तक। तिल और ये जो राख मिलाई है तुमने अपने पति की तस्वीर जलाकर, इसे सफेद कपड़े में डालकर फोल्ड कर देना। एक गांठ मारना अपना नाम लेकर, दूसरा गांठ मारना पति का नाम लेकर। एक पोटली तैयार हो गई। 1 मीटर का जो धागा लिया है उससे इस पोटली को 2-3 बार मोड़कर बांध देना। अब लंबा धागा तैयार है। इस पोटली को चलो अब अभिमंत्रित करते हैं। अभिमंत्रित ना करो तो फिर कोई कार्य का नहीं। इससे किरणें निकलती, इसका ऑरा फैलता है। इस पोटली को दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद कर लो। जो धागा एक्स्ट्रा है, 1 मीटर लंबा होता है, उसे संपूर्ण इसके में अच्छे से ले लेना। मुट्ठी बंद कर लेना, आंखें बंद कर लेना, पूर्व दिशा की ओर चेहरा कर लेना। प्रथम अपने पति की अनुभूति करना, उसे स्मरण करना, उसे देखने का प्रयास करना। वो मुस्कुरा रहा है, तुमसे प्रेम कर रहा है, तुमसे बात कर रहा है और सब कुछ अच्छा है तुम दोनों के बीच, ऐसा सोचना। कहना ओम। तुम्हें जो मंत्र कहना है, इस मंत्र से पहले अपने पति को अपने साक्षात सामने लाना भी आवश्यक है। ऐसे मुट्ठी बंद कर लेना और कहना ओम काम देवाय, नाम लेना अपने पति का। वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम काम देवाय, नाम लेना अपने पति का। वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। 251 बार इस मंत्र का जप करके तुम्हें इस पोटली को अभिमंत्रित करना है। इसे अभिमंत्रित करते वक्त कोशिश करना कि कोई शोर कान में ना जाए, किसी की आवाज कोई टोक ना दे, कोई बेल ना बजा दे, कोई मोबाइल ना बज जाए। इस बात का बहुत स्मरण रहे। लो तैयार हो गई तुम्हारी पोटली। उसी क्षण उसी समय अपने घर के मुख्य द्वार पर ये जो लंबा धागा तुमने रखा है, इसके साथ बांधकर इसको लटका देना। ससुराल में रहती हो तो वहां, मायके में रहती हो तो वहां। केवल इसको लटका देना ना, 7 समंदर पार होगा ना तो भी इसका ऑरा ऐसा फैलेगा, उसे खींच कर लाएगा तुम तक। तुम्हें सम्मान के साथ अपने साथ रखेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।